राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी गुरु अर्जुन देव जी की है। सत्संग के वचन, संत सहाई प्रेम के होऊ, तिनके लागा पाए, बिन प्रभ क्यों सुख पाइए, दूजी नाही जाए। कहते हैं मालिक से मिलाप कराने के लिए संत होते हैं, चलो संतों की शरण लें। संत क्या कहते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर मालिक है, कमाई करो, ऊपर चढ़ो, पर्दा खोलो और मालिक से मिल जाओ। अगर परमात्मा ना मिले तो इसको सुख कैसे मिले? सिवाय मालिक के इसका दूसरा कोई आसरा ही नहीं। चाहिए तो ये कि अगर मन ना लगे तो इसे 2-2 4-4 घंटे बिठाओ, मन शांत होकर अंदर चल पड़ेगा। जो कहते हैं कि जी मन नहीं लगता, वे भजन तो करते नहीं, अपना वक्त भी जाया करते हैं और साथ में मेरा भी, ये बाबा जी कह रहे हैं। अब कहते हैं कि संतों का परमेश्वर से प्यार होता है। अगर हम उनके साथ प्यार करेंगे तो हमारा भी परमेश्वर के साथ प्यार हो जाएगा। संतों की संगति करके, संतों के जरिए परमेश्वर का प्यार पैदा होता है। जब प्रेम आया, क्योंकि परमेश्वर का रूप प्रेम है, तो पर्दा खुल गया। फिर आगे कहते हैं, जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे अगाए, आप त्याग बिनती करे लेहो प्रभु लड़ लाए। जिन्होंने भजन किया, सिमरन किया, वे मालिक से जाकर मिल गए। रूह का मालिक के साथ विशाल हो गया, मिलाप हो गया, नाम की लज्जत आ गई। कहते हैं हम उनके चरणों पर माथा टेकते हैं। बिना नाम मुक्ति नहीं। जिन्होंने नाम की कमाई की, उनमें काम क्रोध नहीं होता, उन्होंने आपा भाव नाश किया होता है। वे हमेशा सोते जागते, उठते बैठते परमात्मा के साथ मिले रहेंगे। उन्हें और कोई काम नहीं। वे खुद को नाबूद यानी खत्म कर चुके हैं। अब वे मैं यानी कि होमे नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। वे परमात्मा का भजन करते हैं और हर वक्त यही प्रार्थना करते हैं कि तू हमें अपने पल्ले से बांध रख, अपनी शरण में रख। फिर आगे कहते हैं, जो हर कंत मिलाइया से बिछुड़ कते न जाए, प्रभ बिन दूजा को नहीं, नानक हर शरण आए। कहते हैं जिन जिन रूहों ने नाम की कमाई करके अंदर पर्दा खोल लिया, वे स्वाधीन हो गई। जो परमेश्वर से मिल गई, वे बिछुड़ती कभी नहीं। क्योंकि एक बूंद का कतरा जब समुद्र में मिलता है तो समुद्र में मिलकर अपना आप खो देता है, परमेश्वर उनको छोड़ता नहीं। अब गुरु अर्जुन साहब विनती करते हैं कि हे मालिक, हम तेरी शरण में आ गए हैं। तेरे साथ मिलाप हो जाने पर हमें कोई तुझसे जुदा करने वाला नहीं। फिर आगे कहते हैं, असु सुखी बसंदिया जिन माइया हर राय। कहते हैं जिन जिन रूहों को तेरा प्रेम लग गया, वे जहां भी सुखी हैं और आगे भी सुखी ही रहेंगी। फिर आगे कहते हैं, कार्तिक कर्म कमावने दोष ना काहू जो, परमेश्वर ते बुलियां व्यापन सवे रोग। कार्तिक का महीना यानी मनुष्य जन्म पाकर जैसे जैसे ये कर्म करता है, वैसे ही फल भोगना पड़ता है। किसी को ये दोष क्यों नहीं देता है? जिस तरह जमींदार आषाढ़ के महीने में जौ के बीज बोता है, वह फसल सावन में खाता है। इसी तरह हम जो क्रियमान कर्म कर रहे हैं, ये अगले जन्म में जाकर प्रारब्ध कर्मों की शक्ल में तब्दील हो जाएंगे। उन प्रारब्ध कर्मों को फिर कोई तब्दील नहीं कर सकता, उसे अवश्य भोगने पड़ेंगे। जैसे एक जमींदार खेत तैयार करता है, उसको अधिकार है कि जो मर्जी बीज डाले, लेकिन जब फसल पककर घर आ जाएगी फिर उसको वही खानी पड़ेगी। हाँ, इतना अख्तियार है कि आगे के लिए और किस्म के बीज बोए, यानी ये प्रारब्ध कर्मों को भोगने में परतंत्र है, लेकिन क्रियमान कर्म करने में स्वतंत्र है। जहां इस तरह समझ लो कि 3 जमींदार हैं, उन्होंने 3 खेत तैयार किए। अब उनकी अपनी अपनी मर्जी है कि जैसा भी चाहें वो बीज डालें। एक गेहूं बोता है,
एक जौ बोता है और एक चने बोता है। जब फसल पककर घर आ गई, फिर गेहूं वाला गेहूं खाएगा, जौ वाला जौ खाएगा और चने वाला चने खाएगा। ये तो हुए प्रारब्ध और क्रियमान कर्म। और इसी तरह से मनुष्य जो भी इस जन्म में जो जो भी हम कर्म करेंगे उसको हमेशा भुगतने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अब संचित कर्म कौन से हैं? एक जमींदार, कहते हैं कि एक जमींदार के खेत में 200 मन गेहूं पैदा हुआ है। इसका खर्च 100 मन है। जो 100 मन बच गया उसे रिजर्व खाते में डाल दिया। दूसरे साल 200 मन बाजरा पैदा हुआ, 100 मन खर्च हो गया, बाकी 100 मन खाते में डाल दिया। तीसरी बार मोठ बोए, जब फसल पककर तैयार हुई तो खर्च करके बाकी स्टोर में डाल दी। इस तरह जो अनाज जमा होता गया वह संचित हो गया। यही हाल हमारे कर्मों का है। जो थोड़ा थोड़ा करके जमा होते हैं इन्हें संचित कर्म कहते हैं। इसका खजाना त्रिकुटी में जमा है। प्रारब्ध का खजाना अष्टदल कंबल में है और क्रियमान का हृदय में है। एक जमींदार की एक साल फसल 100 मन हुई है मगर खर्चा 200 मन है। 100 मन वह स्टोर में से निकालकर खर्च करेगा। इसी तरह एक आदमी है, उसकी प्रारब्ध खत्म हो चुकी है और क्रियमान किए नहीं। उसके संचित कर्मों का जो स्टोर जो त्रिकुटी में जमा है उसमें से कर्म देकर उसे जन्म दिया जाता है। बस अगर तू परमेश्वर से प्यार कर ले तो तेरा जन्म मरण खत्म हो जाए, हमेशा का आना जाना खत्म हो जाए, सुख और शांति प्राप्त हो जाए। परमेश्वर को भूल जाने पर ही ये सब रोग प्रकट होते हैं, यानी जन्म मरण के चक्कर में घूमना पड़ता है। फिर आगे कहते हैं, बेमुख होए राम ते लगन जन्म बिजोग, खिन्न मह कौड़े होए गे जितड़े माइया भोग। जिन्होंने मनुष्य जन्म पाकर नाम नहीं जपा वे राम से बेमुख हैं, वे मन के बंदे हैं, वे मन के कहे अनुसार चलते हैं। जो कहते हैं जी मन नहीं लगता तो जा बाढ़ में। अगर कोई जानबूझकर कुएं में गिरे तो गुरु क्या करे? खैर सत्संगी तो दुखी होकर नहीं मरता। अगर वह भजन करे, अगर दवाई लाकर आले में रख छोड़े, खाए नहीं तो डॉक्टर का क्या कसूर? यही कबीर साहब कहते हैं, कबीर साचा सतगुरु किया करे जो सिखा मह चूक, अंधे एक ना ला गई ज्यों बांस बजाइए फूक। जो शिष्य मन की लहरों में पड़ा हुआ है उसके लिए सतगुरु जिम्मेदार नहीं। जो दुश्मन का कहा मानता है वह सुखी होकर कैसे जी सकता है? जे मनुष्य जन्म में परमात्मा से विमुख होकर 84 लाख जोनियों में चला जाता है, फिर करोड़ों सालों का फर्क पड़ जाता है। सो परमात्मा से मिलने का यही एक सुनहरी मौका है और कोई मौका नहीं। मनुष्य जन्म का मकसद नाम जपकर परमात्मा से मिलना था, मगर ये उसको छोड़कर दुनिया के सामान इकट्ठे करता रहा। जब मौत आई तो अपने सामान को देखकर कहता है कि हाय मैं छोड़ चला। उस वक्त उससे पूछो कि कितना दुख होता है। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले की, बहुत सा सोना चांदी और जवाहरात लूटकर अपने मुल्क ले गया और वहां जाकर बहुत खुश हुआ कि मैं सारे बादशाहों से बड़ा बादशाह हूं। जब आखिरी वक्त बीमार हुआ तो हुक्म दिया कि सारा लूट का माल सजाया जाए। कई मीलों तक वह दौलत बिछाई गई। जब देखी तो रो रो कर कहता है कि हाय इसके लिए लाखों बच्चों को अनाथ किया, लाखों औरतों को विधवा किया, अब ये मेरे साथ नहीं जाएगी। साथ जाने वाली दो ही चीजें हैं, एक सतगुरु और दूसरा नाम। और माया के जितने भोग हैं मौत के वक्त जहीं के जहीं छोड़ने पड़ते हैं। उस वक्त सारे खट्टे मालूम होते हैं, सारे कड़वे लगते हैं। फिर आगे कहते हैं, बिचना कोई कर सके किथे रोबा रोज, किता किशु ना हो गई लिखिया दुर संजोग। जे ऐब पाप करके आप भोगता है और जब मौत आई तो रोता है। अब इसके रोने को कोई नहीं सुनता। अगर आदमी खून करे, मजिस्ट्रेट या जज फांसी का हुक्म दे दे, फिर अगर वह रोए तो कोई नहीं सुनता।
उसको फांसी दे देते हैं। इसी तरह जब उसके खोटे कर्म किए, नरकों में जाना पड़ा, अब इसके रोने को कौन सुनता है? कहते हैं भाई तेरे कर्मों का नतीजा है, ये भुगतना पड़ेगा, इससे बच नहीं सकता। जब हमने कर्म किए वे दुर्दरगाह में लिखे गए, वे भोगने पड़े, वे भुगतने पर ही खत्म होते हैं। तो आज का सत्संग इतना ही, मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।